बच्चों, आज हम क्लास 11 मैथ का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पिछला वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें, तब इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया फाइंड द इंडियन रेडियन, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो दिया हुआ ये एंगल दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियन में फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 25 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ था, 25 डिग्री। हमें किस में चेंज करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, तो 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू में 25 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से कट गया, यहाँ पे 5 से कितना होगा, 5 5 जा 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन, ठीक है। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। लेकिन हम अभी इसको 47 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना है, लेकिन हमारे पास रिलेशन क्या है, डिग्री टू रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिनट में दिया हो, तो मिनट में दिया हो तो इसको हम पहले किस में चेंज करना होगा, हमें इसको डिग्री में चेंज करना होगा। तो 30 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या कर लेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तब ये कितना हो गया, डिग्री में आ गया। तो कितना हो गया, 1 अपॉन में 2 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये क्योंकि हम जानते हैं, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 60 मिनट इजकल टू कितना होता है, 1 डिग्री। तो 1 मिनट इजकल टू कितना होगा, 1 अपॉन में 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 अपॉन में 60 डिग्री। इसीलिए हमने तो ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हमें मिनट को डिग्री में चेंज करना हो तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हमें 30 को 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना है यहाँ पे, -47 डिग्री 30 मिनट इजिकल टू कितना आ गया, माइनस का 47 1 अपॉन में 2 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 95 अपॉन में 2 डिग्री, क्योंकि 47 2 जा 94 और 1 95 अपॉन में 2 डिग्री। अब हमें डिग्री में मिल गया, अब इसको हमें चेंज किस में करना है, रेडियन में, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। तो -95 अपॉन में 2 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस को पहले लिख लेंगे। अब पाई अपॉन में 180 इंटू में 95 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, ये 19 से कट जाएगा 5 से, 5 19 जा और 5 36 जा, ठीक है। तो माइनस में कितना होगा, माइनस का 19 पाई अपॉन में 72 रेडियन, ठीक है। तो बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 2 पार्ट कर लिया, बाकी के जो 2 पार्ट है थर्ड फोर्थ आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है, हमें डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या 11 अपॉन 16, सेकेंड क्या है -4। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ, बाकी थर्ड एंड फोर्थ आप लोग कर लेना, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ, 11 अपॉन में
16, 11/16 रेडियन में दिया हुआ, हमें इसे डिग्री में चेंज करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ठीक है, 180/पाई डिग्री। तो यहाँ पे कितना है 11/16 रेडियन, तो 11/16 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180/पाई इंटू में 11/16, और यहाँ पे डिग्री आएगा। डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख देंगे लास्ट में आंसर के साथ में, ठीक है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको 180 इंटू में 11 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 16, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कटा लिया, 11 से 11 2 जा 22, और इसको 2 से 2 8 जा 290 जा 2 4 जा 245 जा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 45 इंटू में 7 अपॉन में 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 315/8, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना होगा 39 सही 3/8 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब 39 तो ये ठीक है, 39 तो ये क्या है इंटीजर में है, और ये क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो अब इसको इंटीजर में बनाएंगे, इंटीजर बनाने के लिए तो डिग्री, अब हम डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 3/8 इंटू में 60, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 39 डिग्री हो गया तो डिग्री में आ गया, प्लस में 3/8 इंटू में 60, अभी क्या आ गया मिनट में आ गया, ठीक है। तो 39 डिग्री प्लस में 180/8 मिनट, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, फिर हम 8 से 180 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 39 डिग्री 22 मिनट, ठीक है, 22 मिनट इंटू में सही 4/8, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या किए 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट तो दिया हुआ, प्लस करके क्या करेंगे अब इसको मिनट में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 4/8 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो 1/2 मिनट कितना होगा 60/2 कितना होगा 30 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू में 60 से, मिनट को सेकंड में चेंज करनी है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको डिवाइड कर दिया तो कितना गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में यहाँ पे -4 दिया हुआ एंगल, -4 रेडियन में दिया हुआ, ठीक है। इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है, ठीक है। तो -4 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 180/पाई इंटू में 4, ठीक है। तो -180 इंटू में यहाँ पे पाई 22/7 में 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू में 4 अपॉन में 22, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 2 11 जा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 इंटू में 7 अपॉन में 11 आ गया, ठीक है। 2 इंटू में 180 -360 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2520 अपॉन में 11 आएगा, ठीक है। अब -2520 में 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 229, माइनस में 229 डिग्री, सही में 1/11, ठीक है।
डिग्री में आ गया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको हमें किस में चेंज करना होगा, मिनट में, 1/11 को। तो -229 डिग्री प्लस में 1/11। अब डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया हमारे पास, मिनट आ गया, ठीक है। -229 डिग्री प्लस में यहाँ पे कितना आ गया, 5/11 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 11 5 जो 55, 5 रिमाइंडर बच गया तो 5/11 आ गया। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो -229, अब इसको ये अब इस वाले 5/11 को मिनट में दिया हुआ, ये मिनट में आ गया। तो इसको हम सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मिनट हो गया प्लस में 5/11 इंटू में 60। अभी कितना हो गया, सेकंड में आ गया, ठीक है। तो -229 डिग्री प्लस में 5 मिनट प्लस में ये तो 300/11 आ गया, सेकंड में आ गया, ठीक है। तो कितना है, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 27 सेकंड के आसपास आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, आंसर, ठीक है। तो बच्चों मैंने सेकंड पार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करा दिया, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक जो पहिया है जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकंड। यानी जब 1 सेकंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा, जो व्हील है, जो पहिया है, 1 सेकंड में जो कितना रेडियन एंगल बनाएगा, ठीक है। और रिवोल्यूशन हम जानते हैं कि जो चक्कर रिवोल्यूशन होता है रेडियन में 2π होता है 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, अ व्हील मेक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 1 रिवोल्यूशन उसका 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में होता है, ठीक है। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल वो फॉर्म करेगा, रेडियन में हमें बताना है। तो पहले 1 सेकंड में रिवोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना हो गया, यहाँ पर 60 सेकंड में रिवोल्यूशन हो गया 360, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना हो गया, 360/60। तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 रिवोल्यूशन में कितना रेडियन एंगल फॉर्म करता है, रेडियन में 2π रेडियन करता है, ठीक है। तो 6 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 2π, यानी कि 12π रेडियन। यानी कि 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन वो व्हील 6 रिवोल्यूशन करता है, 6 बार चक्कर लगाता है। तो 6 रिवोल्यूशन में 12π रेडियन एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी सर्कल पर लेंथ कितना है 22 से, उस सर्कल पर आर्क का लेंथ कितना 22 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमने मान लिया हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आर्क लेंथ कितना दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो क्या पूछा, फाइंड द डिग्री मेजर्स। ठीक है, अब इस आर्क लेंथ से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हमें किस में बताना है, डिग्री में बताना है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी आर्क लेंथ से सेंटर पे एंगल जो फॉर्म होता है वो किस में फॉर्म होता है, रेडियन में फॉर्म होता है। ठीक है, रेडियन में पहले तो आएगा हमारा एंगल और फिर उसको हम क्या कर देंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे आर्क लेंथ कितना होता है, एल इजिकल टू कितना दिया, 22 सेंटीमीटर, और आर कितना दिया हुआ, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, थीटा इजिकल टू एल अपॉन में आर, जहाँ पे थीटा क्या है, रेडियन में है, रेडियन में एंगल बनेगा थीटा। तो थीटा इजिकल टू कितना होगा, 22 अपॉन में 100, एल कितना है 22 और आर कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 अपॉन में 50, ये कितने में आ गया, रेडियन में आ गया, क्योंकि थीटा क्या है, रेडियन में है। अब हमें इस रेडियन में आया है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिग्री में पूछा है। तो हम 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो 11 अपॉन में 50 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 अपॉन में पाई इंटू में 11 अपॉन में 50। ठीक है, तो 180 इंटू में 11 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 50। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 11 2 जा 22 और 2 9 जा कितना आया 18, तो 9 7 जा कितना आ गया 63 अपॉन में 5 आया। ठीक है, ये क्या आया, ये आया डिग्री में। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 12 5 जा 60 होता है, तो 12 इंटू में 3 अपॉन में 5 लिख सकते हैं, और ये किस में है, डिग्री में है। लेकिन अब ये 12 तो ठीक है, लेकिन 3 अपॉन 5 को हमें मिनट में चेंज करना होगा 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 60 से, तो क्या करेंगे, 12 प्लस में 3, ये 12 डिग्री हो गया, अपॉन में 5 इंटू में 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट, तो ये कितना हो गया 180 हो गया ना, तो 12 डिग्री प्लस में 180 अपॉन में 5 मिनट। ठीक है, तो ये तो 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 12 डिग्री प्लस में 36 मिनट आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 12 डिग्री 36 मिनट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर, मान लिए ये क्या है, डायमीटर ए बी है, इसका सेंटर क्या है ओ है, ये कितना 40 सेंटीमीटर ए बी लेंथ। ठीक है, ओ सेंटर है। ठीक है, अब हमारा एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये जो माइनर अर्क है, माइनर अर्क अब यहाँ पे ये जो हमने मान लिया ए बी सी डी ए कॉर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से इस कॉर्ड से माइनर अर्क कौन सा है, ये सी डी यही वाला है ना, नीचे वाला, ये तो बड़ा वाला मेजर अर्क है, तो नीचे वाला माइनर अर्क है, तो इस सी डी का लेंथ निकालना है, सी डी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सी से, इस सी डी जो कॉर्ड है, इस सी डी कॉर्ड का सेंटर से एंगल हम कितना फॉर्म होगा देखेंगे पहले। तो हमने क्या कर लिया, सेंटर से सी को और डी से ज्वाइन कर लिया, तो अगर इसका डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो गया 20, तो यानी कि ओ बी और ओ ए और ओ सी और ओ डी कितना हो गया 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इन तीन ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ सी डी, ये क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है, क्योंकि इसके ऑल साइड्स क्या हो रहा है 20 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्ड का लेंथ भी 20 दिया हुआ। ठीक है, तो 20 हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, एंड रेडियस ऑफ सर्कल 40 अपॉन में 2,
कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रिंगल ओ सी डी क्या हो गया, इक्वलेटरल ट्रिंगल फॉर्म हो गया। तो इसलिए एंगल सी ओ डी जो होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होगा तो ऑल एंगल भी इक्वल होंगे। तो इक्वलेटरल ट्रिंगल का ऑल एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जो इस अर्क सी डी से सेंटर पे जो एंगल बना वो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री हुआ है, लेकिन हमारा अब हमें क्या निकालना है, सी डी यानी माइनर अर्क। माइनर अर्क हमने मान लिया, अर्क सी डी जो मान लिया हमारा एल है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, एक रिलेशन हो जाए जहाँ पर थीटा क्या है, रेडियन में है। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा आर। तो यहाँ पे थीटा रेडियन में निकाल लेंगे, रेडियन में निकाल के आर की वैल्यू पता है 20, तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल निकल जाएगा। तो थीटा तो रेडियन में होना चाहिए, हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये डिग्री में दिया हुआ है, तो पहले इस डिग्री को हम क्या कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई अपॉन में 180। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू में 60। तो कितना आ गया हमारे पास, पाई अपॉन में 3 रेडियन में आ गया, जो कि क्या है हमारे पास, थीटा है, जो थीटा फॉर्म हो रहा है एंगल। ठीक है, सेंटर पे। तो पाई अपन में 3 मिल गया, तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल गया पाई, तो थीटा के जगह पे हम पुट कर लेंगे। तो थीटा के जगह पे हमने पाई अपन में 3 पुट कर लिया, और रेडियस कितना किया 20। तो लेंथ ऑफ अर्क माइनर अर्क कितना हो गया, लेंथ थी कितना होगा 20 पाई अपन में 3। तो लेंथ ऑफ माइनर अर्क कितना आ गया 20 पाई अपन में 3 हो गया। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 2 सर्कल है जिसका आर्क का लेंथ क्या है, सेम है, और जो आर्क लेंथ बना रहा है सेंटर से एंगल वो क्या बना रहा है, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस आर है, जो भी है आर मान लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे इसका आर्क लेंथ कितना है, AP है, जिसका लेंथ कितना है, L है, और यहाँ से एंगल जो फॉर्म हो रहा है सेंटर पर θ1 फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे R1 मान लिया हमने, इसका रेडियस θ1 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस सर्कल का R2 रेडियस है। ठीक है, R2 रेडियस है, और यहाँ पर BC एक अर्क है जिसका लेंथ L है, यानी L के इक्वल है। ठीक है, इस अर्क का, और ये जो अर्क लेंथ है, ये अर्क है, ये सेंटर से एंगल θ2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके रेशियो R1 अपॉन में R2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। अब हम जानते हैं, अब ये θ1 θ2 क्या होगा, रेडियन में होगा, लेकिन ये θ1 θ2 हमारा डिग्री में दिया हुआ, तो पहले इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ, तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ गया, पाई अपॉन में 3 रेडियन आ गया ना, पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है, 63 जा 180। ठीक है, इसी तरह से θ2 को रेडियन में चेंज करेंगे, तो 75 डिग्री दिया हुआ θ2, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 15 5 जा 15 5 15 जा, और 5 से 36 जो, तो कितना आ गया 15 पाई अपॉन में 36 रेडियन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, L इज इक्वल टू θr। ठीक है, तो पहले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, θ1 R1 हो जाएगा,
और लेकिन लेंथ अपर तो सेम है दोनों के साथ में, एल और एल है दोनों सर्कल का। तो एल इजिकल टू इस सर्कल के लिए θ2 इंटू में r2 हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो θ1 r1 इजिकल टू θ2 r2, जो दोनों का क्या है लेंथ अपर इक्वल है, तो ये θ1 r1 θ2 r2 भी इक्वल हो जाएगा। तो r1 अपॉन में r2 इजिकल टू क्या आएगा θ2 अपॉन में θ1। ठीक है, तो r1 अपॉन में r2 इजिकल टू θ2 कितना है 15 पाई अपॉन में 36 और θ1 कितना है पाई अपॉन में 3, तो आ गया 15 पाई अपॉन में 36 इंटू में 3 अपॉन में पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। तो 15 अपॉन में 12 तो कितना होगा 3 5 जा 15 3 4 जा 12, तो 5:4 आ गया। ये आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये दिया हुआ है कि इस टाइप के पेंडुलम है और स्विंग्स हो रहा है इस तरह से, जिसका लेंथ कितना है 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लेंथ 75 सेंटीमीटर मीन्स कितना हो गया r इजिकल टू 75 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, क्योंकि रेडियस हो गया ये, तो पूरा अगर ऐसा रोटेट करेंगे तो ये सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे तो इस तरह से स्विंग हो रहा है। ठीक है, ये पेंडुलम। ठीक है, r हो गया। और इसका जो टिप, हाँ अच्छा, एंड द लेंथ टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। तो क्या पूछा है, फाइंड द एंगल रेडियन एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। जो टिप है ना, फर्स्ट कंडीशन में मान लिया कि फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी आर्क लेंथ। अगर मान लिया ए बी है तो फर्स्ट कंडीशन में आर्क ए बी जो दिया हुआ है, यानी मीन्स कितना दिया हुआ एल, ये एल हो गया, कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। तो रेडियन में पूछा है क्या, एंगल पूछा है, तो थीटा इजिकल टू कितना होता है एल अपॉन में आर, और एल कितना है 10 और आर कितना है 75। ठीक है, तो 5 2 जा 15 5 जा, तो कितना होगा 2 अपॉन में 15 रेडियन हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में एल इजिकल टू 15 सेंटीमीटर और आर तो फिक्स रहेगा 75 ही रहेगा, तो थीटा इजिकल टू कितना रहेगा एल अपॉन में आर। एल कितना है 15, आर कितना है 75, तो 15 5 जा 75 यानी 1 अपॉन में 5 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्या दिया हुआ है एल 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा आर तो 75 ही रहेगा, तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 75, यानी एल कितना है 21 और थीटा आर 75, तो थीटा इजिकल 21 अपॉन में 75, और 3 से कट गया 3 7 जा और 25 3 जा, तो 7 अपॉन में 25 रेडियन। ठीक है, तो हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगले एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। ओके बच्चों, बाय।